कोलकाता के मेडिकल हॉस्पिटल में 31 साल के रेजिडेंट डॉक्टर के रेप और मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 14 अगस्त की रात को रिक्लेम दी नाइट के प्रोटेस्ट देखने को मिला है। हजारों औरतें और लोग सड़कों पर उतरे छोटे बड़े शहरों में जस्टिस की डिमांड करने के लिए। लेकिन इसी रात 40 के करीब गुंडे इस हॉस्पिटल में आकर प्रोटेस्टर्स पर हमला करने लग जाते हैं। किया जाता है। पुलिस पर भी स्टोन पेल्टिंग करी जाती है और पुलिस को टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है। इन गुंडों को भगाने के लिए कौन ये लोग थे, किस पार्टी से एफिलिएटेड थे, कोई नहीं जानता अभी। लेकिन वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर ब्लामे डाला जा रहा है। इस रिपीटेड लॉ एंड ऑर्डर के फेल्योर के चलते सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है, देश भर में औरतें आखिर सुरक्षित क्यों नहीं। हेनिस आउटरेज के बीच एक और ऐसी रेप और मर्डर की खबर आती है। उत्तराखंड से, जहां पर एक नर्स अपने घर लौट रही थी, हॉस्पिटल से उसकी हत्या कर दी गई। मुझे दुख इस बात का है कि आउटरेज सिर्फ हफ्ते 2 हफ्ते चलती हैं और फिर खत्म हो जाती हैं। औरतों के खिलाफ इस वायलेंस के पीछे की रूट कॉस्ट को कोई एड्रेस ही नहीं करता। इस प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो 3 कारण हैं जिनकी बात हमें करते रहनी पड़ेगी, नॉइस पड़ेगी। पहला, समाज का माइंड सेट इंटरनेट पर चीप की कंटेंट जो औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करता है, रेप को ट्रिविलाइज करता है, सेक्सुअल हरासमेंट को कैजुअली लेता है। एनिमल और कबीर सिंह जैसी फिल्म माँ बहन की गालियों को नॉर्मलाइज किया जाना, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिससे माइंड सेट प्रोपेगेट होता है और औरतों के खिलाफ वायलेंस एनकरेज होता है। दूसरा, विक्टिम ब्लामिंग समाज में रेप के लिए हमें नौसौरतों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। लोग अजीबो गरीब बहाने मारते हैं कि औरत का रेप तो इसलिए हुआ क्यों कि वो बाहर गई थी, छोटी स्कर्ट्स पहने थी, औरतों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, स्ट्रेंजर्स के साथ बात नहीं करनी चाहिए, सारा ब्लामे औरत पर ही डाल दो। इससे रेपिस्ट को लगता है कि उनकी तो कोई गलती ही नहीं थी। तीसरा, रेपिस्ट को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना, लोग बात तो करते हैं ऐसे इंसिडेंट्स के बाद कि रेपिस्ट को फांसी चढ़ा देना चाहिए। लेकिन असलियत में कन्विक्टेड रेपिस्ट के साथ क्या होता है ये देख लो। कन्विक्टेड रेपिस्ट गुरमीत राम रहीम सिंह हरियाणा इलेक्शंस की वजह से इसे जेल से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। 20 साल की सजा में से इसने 235 दिन तो जेल के बाहर ही बिताए हैं। विल्किंस बानो के बलात्कारियों को मालाएं चढ़ाई जाती है, उन्हें संस्कारी बुलाया जाता है। ब्रिजभूषण जैसे नेताओं को ओपनली सपोर्ट किया जाता है और कोई अगर पॉलिटिक्स रेपिस्ट बन गया तो उसके फेवर में रैलियां निकाली जाती हैं। अगर देश को सही में औरतों के लिए सुरक्षित बनाना है तो इन 3 चीजों पर काम करना होगा।